भी जब आएगा ना तो किसी न किसी दास के द्वारा ही आपको स्वप्न दिखेगा, दास के रूप में आएगा। बात भी करेगा तो किसी न किसी दास के रूप आवाज़ से ही बात करेगा। उसको लगा कि पास्टर की आवाज़ है, उसीलिए उसके पास बार बार गया, 3 बार गया। तीसरे बार में समझ गया कि परमेश्वर इस लड़के से क्या कर रहा है, बात कर रहे हैं। उसे लगा कि परमेश्वर से बात करता, बोला अब इस बार अगर आवाज़ आएगी तो बोलना, कहे यहोवा सुन। क्या बोला उसने? हाँ, लेटा रहा। उसने क्या बोला? क्योंकि दास सुन रहा है। हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। सुनने के लिए मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है। एक सही भेड़ बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी सही आवाज़ को सुने। तब परमेश्वर ने उससे बात किया, उसको आने वाली घटना को बताया। प्रभु अपने हम में से कईयों को मुख बनाना चाहता है, ताकि मैं तेरे द्वारा लोगों से बात करूं। हालेलुया। स्वामिल के द्वारा परमेश्वर ने लोगों से बात किया, उसके मुख को इस्तेमाल किया। आज ऐसे भेड़ों को परमेश्वर ढूंढ रहा है इस समय यहाँ पर भी, कि कोई तो मेरा मुंह बने जिसके द्वारा मैं लोगों से बात करूं, लोगों को छुड़ाऊं। पर आज आवाज सुनना बंद हो गया है। हमारी नींद ने हमको इतना सुला दिया है जिससे परमेश्वर के शब्द के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। इतना सो के हमने परमेश्वर के शब्द को सुनना बंद कर दिया। कहां से आवाज आएगी, कहां से दर्शन दिखेंगे, कहां से कानों तक आवाज आएगी? फिर बोलते हैं हमारे जीवन में कंफ्यूजन क्यों है, हमारी लाइफ में तकलीफ क्यों है, हमारी लाइफ में ये सब हो क्या रहा है? कनेक्शन टूट चुका है। जब कनेक्शन टूट चुका रहेगा तो कॉल आपको आएगा ही नहीं। नेटवर्क ही खत्म हो गया तो फोन आएगा नहीं, आ सकता। इसलिए हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना चाहिए। हमारी प्रार्थना उसके साथ में होना, हमारे साथ बैठना उसके साथ में होना। कुछ लोग सिर्फ चर्च में आके प्रार्थना करते हैं, यहीं बैठते हैं, उसके बाद घर में कोई उनका जीवन नहीं है। व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, व्यक्तिगत बाइबल स्टडी नहीं है, बाइबल पढ़ना नहीं है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, सामुएल ने क्यों परमेश्वर की आवाज़ सुना? क्योंकि वो उसके साथ था, प्रभु के मर्जी में था, प्रभु के घर में था, जुड़ा हुआ था परमेश्वर के साथ। इसलिए प्रभु ने उस पास्टर से बात नहीं किया, पर उस पास्टर के घर में, उस चर्च में रहने वाले लड़के से बात किया। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, सिस्टर को दर्शन दिखा, उससे मुझे ऐसा कनेक्शन लग रहा है। कई बार जो खुदा के दास सेवा करते हैं उनसे बात करना बंद करके लोगों से बात करता है। हाँ, हमको सब आ जाता है, हमको सब आ रहा है, यही हम धुन में रहते ना, हमको सब आ गया। हमको देखो प्रभु कहाँ का घुमा रहा है, वहाँ जाते, इधर जाते, उधर जाते। तो प्रभु बोलता है तू घमंडी हो गया, तू चुप शांत रहे, अब तुझसे बात नहीं करूँगा मैं। जो नम्र है परमेश्वर उसको महिमा देता है। बोलो हालेलुया। स्वामिल से परमेश्वर ने बात किया, क्या हो गया इसको? को इस्तेमाल किया लोगों को छुड़ाने के लिए। आगे 18 में पढ़ते हैं, तब स्वामिल ने उसको रत्ती कह सुनाई और कुछ भी न छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। उसने जो सुना परमेश्वर से उसने सब बता दिया, रत्ती करके, मतलब एक भी नहीं छोड़ा, सब जो सुना था वो पूरा बता दिया। तब उन्होंने बोला वो तो यहोवा है, जो उसको अच्छा लगता है वही करेगा। वह तो परमेश्वर है, जो उसको जैसा लगेगा वैसा ही वो करेगा, जो उसको अच्छा लगता है वही होगा। हालेलुया। इसलिए आवाज़ सुनना बहुत जरूरी है। आज कईयों की कान सुनने के लिए, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए भेड़ भटक चुकी है। इसलिए आवाज़ प्रभु की पहुंच नहीं पा रही है। उसी के पास पहुंचेगी जो उससे लिपटा हुआ है, जो उससे कनेक्ट है, जो उससे प्रेयर करता है, भोर को वो उसको खोजता है। प्रति भोर को उसका वचन कहता है, मैं अपनी वाणी सुनाई दूंगा, मैं प्रति भोर को रोटी से तृप्त करूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। सुनना बंद हो गया है, इसलिए जीवन में समस्या है। स्वामिल को परमेश्वर ने क्यों सुनाई दिया? क्यों उसने आवाज़ सुना? क्योंकि वो परमेश्वर से लिपटा हुआ था। हमारा बिजनेस के साथ हम बहुत लिपटे हुए हैं, हमारे खेतबाड़ी के साथ हम बहुत लिपटे हुए हैं, हम दुकानों के साथ बहुत लिपटे हुए हैं।
जो हमारे दुकान को, हमारे मकान को, हमारे जीवन को, हमारे समस्या को दूर करता है, उससे हमारा कनेक्शन कुछ भी नहीं, दूर दूर तक नहीं है। तकलीफ आती है तब हम उससे जुड़ते हैं। खैर, ये वचन हमें केवल समझाने के लिए आपको बताना था। हम आज के नए वचन में जाएंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय, ये भी उससे कनेक्टिविटी में रहेगा। यहाँ पे सामुएल से परमेश्वर ने बात किया। उत्पत्ति 3 अध्याय में परमेश्वर आदम से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, पढ़ेंगे। 9 से लेकर 13 तक पढ़िए कोई। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ, तू कहाँ है? तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। यहाँ पर परमेश्वर ने आदम से बात किया, और प्रति भोर को आदम से मिलने के लिए परमेश्वर आया करते थे। अब यहाँ परमेश्वर की आवाज़ सुनकर क्या हो गए? डर गए। डर क्यों आया? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, आज्ञा को तोड़ा। और तोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया? एक दूसरे के ऊपर बोला। यहाँ पे 9 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, हे आदम, तू कहाँ है? यहाँ भी परमेश्वर बात कर रहा है, क्योंकि आदम परमेश्वर के योजना में थे, उसके निकट थे, आदम की वाटिका में थे, प्रभु के साथ कनेक्ट था, इसलिए प्रभु से बात कर रहे थे, मिलने आया करते थे। जब भी हम उसके साथ संबंध बनाते हैं या रखते हैं प्रभु के साथ, तो परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हमारे पास आते हैं, मिलने के लिए हमारे पास आते हैं। आदम से प्रतिदिन परमेश्वर मिलने के लिए आया करते थे, पर एक दिन ऐसा आया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। क्या किया? तोड़ा। तब परमेश्वर ने क्या बोला कि ये आदम तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर, ये प्रभु का शब्द सुनकर डर गया, और सामुएल परमेश्वर के शब्द सुनकर वो जाग गया। कौन है? 3 बार सामुएल से परमेश्वर ने बात किया, या एक ही बार में आदम डर गया? पाप करने के बाद डर आ जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आदम ने पाप किया था और वो नंगा था। क्या हो गया था? नंगा हो गया था। आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया तू नंगा है? तुझे किसने बताया? या तेरे और मेरे अलावा कौन तीसरा आ गया जिसने तुझे बताया तू नंगा है? आज भी कई लोगों के जीवन में दुष्ट आके बोलता है, तू कमजोर है, तू बीमार है, तू ऐसा है, तू वैसा है। परमेश्वर बोलता, तुझे किसने बोल दिया तू ऐसा है? तीसरे लोगों के शब्द सुनने से अच्छा हम परमेश्वर के क्यों नहीं सुन पा रहे? तीसरा व्यक्ति बहकाने वाला व्यक्ति है। तीसरा व्यक्ति जो आएगा हमारे लाइफ में, वो हमें डराएगा, हमें नीचा करेगा, हमें कमजोर करेगा। परमेश्वर बोल रहा है कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने बताया कि तुझे तू बीमार है? मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा? सब लोग इधर देखो, ऐसा लग रहा है कि मैं भाषण दे रहा हूं। सब लोग ऐसा देखो इधर में। कई बार हमको भी लगता है ना, मैं सच में बीमार हूं, मेरी लाइफ खराब हो चुकी है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये बीमारी मेरे को छोड़ नहीं सकती। अरे किसने बताया मेरी बहन, मेरे भाई, किसने बताया तुझे कि तू चंगा नहीं हो सकता? किसने बोल दिया कि तू नंगा है? क्योंकि पाप करोगे तो बीमारी आएगी, पाप करोगे तो नंगापन आएगा, आज्ञा तोड़ोगे तो नंगापन आएगा। हालेलुया। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था ना, उसी स्त्री ने मुझे फल खाने को भी दिया है।
अब यहाँ पे आ गए एक दूसरे के ऊपर पाप ढकेलने की बातें, कबूल नहीं कर रहे अपने पाप अपनी पत्नी पे, और पत्नी ने बोला सांप ने मुझे बहकाया इसलिए नंगापन आया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। शब्द परमेश्वर का सुन के डर आ गया। डर उसी को आता है जिसके अंदर में कुछ गड़बड़ है। जिसके अंदर में सब कुछ अच्छा है उसको क्या लगेगा। इसलिए आज हमें सबसे ज़्यादा किसी की सुनने की ज़रूरत है, वो है हमारे परमेश्वर की। परमेश्वर कभी हमको डराएगा नहीं। प्रभु ये नहीं बोलेगा तू मर जाएगा, तू कुछ नहीं हो सकता। वो बोलेगा जीरो, लास्ट एंडिंग में भी वो बोलेगा अभी भी चांस है, तू जी सकता है, अभी भी चांस है, तू जिंदा हो सकता है। मरते समय भी बोलेगा विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। मरने वाले की स्त्री को बोला यीशु मसीह ने, विश्वास रख तो तेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। मरने के बाद विश्वास अनसुनी किया, अविश्वास की बातों को अनसुनी किया। किसकी सुनना चाहिए, किसकी सुनना है? अलग जो दूसरा सुनाएगा वो बोलेगा कुछ नहीं हो सकता तेरा, तू ऐसे ही रहेगा, तू नंगा ही रहेगा, तू बीमार ही रहेगा। प्रभु कहता है तुझे किसने बताया कि तू बीमार है, तू किसने बताया तुझे नंगा है? ये तीसरा कोई और नहीं है, ये डोलते डालते आने वाला दुष्ट है, घूम घाम के आता है। अय्यूब की परीक्षा कर रहा तो क्या बोला उसने, मैं डोलते डालते घूमते घूमते इधर में आया हूं। बहकाने वाला शैतान, जिसे लूसीफर बोला जाता है, इब्लिस बोला जाता है, दुष्ट बोला जाता है, वो आता है और वो भी बात करता है। और वो किसी बात करता है, वो पॉजिटिव बात नहीं करेगा, वो नेगेटिव बात करेगा। मैं आज आपको वचन के द्वारा पवित्र आत्मा उत्साहित कर रहा है, तुम्हारा सब कुछ बेस्ट, भला और अच्छा ही होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। शैतान ने कितना भी बोला होगा कि तेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, आज मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूँ, तुम्हारा सबसे बेस्ट होगा जो संसार में लोगों से बढ़ के तुम्हें प्रभु देगा। पर लोगों की बात सुनना, तीसरे लोग ही नहीं सुनना है कि नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मेरा ऐसे ही होगा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब ऐसे होंगे। दुष्ट भी बात करता है बिगाड़ने के लिए, परमेश्वर बात कर रहा है तुम्हें सुधारने के लिए। तो हमें सुनना किसकी है? सुनना है उसकी जो हमें सुधारने का मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर। आदम बोला मैं नंगा हो गया हूँ, अभी तक तो नंगा नहीं था, मेरे साथ था तू नंगा नहीं था, तुझे शर्म नहीं आती थी, अब तू क्यों छुप रहा है? पत्ते की धोती लुंगी पहन लिया उसने। किसकी लुंगी पहन लिया? पत्ते की, टेम्परवरी। परमेश्वर को भी शर्म आई, प्रभु ने क्या किया, एक ओरिजिनल उसको कपड़े दिया। कौन सा कपड़ा दिया? कौन सा कपड़ा दिया होगा? पता है किसी को? हाँ हाँ, किसका? शेर की नहीं पर किसी बछड़े का वो चमड़ा था। शेर को कैसे देंगे? इतना गरम। बोला हालेलुया। तो परमानेंट इलाज प्रभु ने किया कि परमानेंट वो पत्ता सूख जाएगा। छिप गए बारी में, क्यों? नंगे हो गए, उनको उनकी आंखें खुल गई। पाप करोगे, आज्ञा तोड़ोगे तो पाप करने के लिए आंखें खुल गई। और यहीं से शुरुआत हुई पूरी धरती की, पूरी दुनिया की, पूरे पाप फैलने की, यहीं से स्टार्ट हुआ है। इसलिए रोमियो 3 का 33 पढ़िए जोर से। वहाँ लिखा है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए। आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने हकेल दिया है, चल आदम निकल बाहर। अदन की वाटिका से इसको बाहर कर दिया और बाहर कर दिया, और उस वाटिका में स्वर्गदूतों को नियुक्त कर दिया तलवार लेके। इधर में आदम आना नहीं चाहिए। अब पसीना बहाएगा, मेहनत करेगा, खेती करेगा, और तब वो अपने परिश्रम का फल खाएगा। परमेश्वर फ्री में दे रहा था, सब कुछ आयता दे रहा था, आज्ञा को मानना था। आज्ञा तोड़ के नंगा बन गया, डर आ गया, कपड़े उतर गए। मेरे भाई मेरे बहन, आज कितने सारे लोग जो प्रभु की आज्ञा को तोड़ के नंगापन बन रहे हैं, प्रभु की नज़र में नंगा हो रहे हैं, प्रभु की नज़र में पापी हो रहे हैं। उनको लगता है हमने तो कपड़ा पहना है। कपड़ा पहन के भी प्रभु आपको नंगा देख रहा है।
उसने तो परमानेंट वस्त्र हमको पहनाए थे जिससे हम लजाते नहीं, ऐसे वस्त्र दिया था। और एक व्यक्ति की गलती की वजह से, किसकी गलती थी सबसे पहले? हवा, आदम की नहीं, हवा। हवा जिधर आती है उधर जाती है, हवा को कोई नहीं रोक सकता। रोमी 1:3-33 में लिखा है, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से 9-20 पढ़िए, 9-20 रोमियो। कितने लोग वचन सुन रहे हैं? हाथ खड़े करें। हे मनुष्य, भला तू कौन है? भला तू कौन है? परमेश्वर का सामना करता है। हाँ। क्या गड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, हाँ। तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? बस रोमियो 9:20 पढ़े ना आपने? 19 में लिखा जाता, तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या वह गढ़ी हुई वस्तु गाड़ने वाले से कह सकती है कि तू मुझे ऐसा क्यों बनाया, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? ये वचन तो नहीं है। रोमियो 6:33 पढ़ेंगे। तेईस। क्योंकि पाप की मजदूरी, हाँ, ये वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। बोलो मृत्यु। मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। बोलो पाप करेंगे तो पाप करेंगे तो मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा। ये वाली मौत की बात नहीं हो रही है, वो वाली मौत की बात हो रही है जो हमारे इस बॉडी को छोड़ने के बाद जो एक मौत मिलने वाली है अनंत काल की। ये तो बॉडी है, ये शरीर है, एक न एक दिन इसको जाना पड़ेगा। कहता है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप करोगे तो मृत्यु, आत्मिक मृत्यु आती है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप मृत्यु को लेकर आता है। पाप गर्भवती होती है और मृत्यु को उत्पन्न करती है। छोटा छोटा पाप, फिर वो बड़ा होता है और वो गर्भ धारण करके फिर वो बाहर आता है। इसलिए छोटे में गलती में ही अपनी गलती को ब्रेक करो, छोटी गलती में उस गलती को ब्रेक करो, उसको बढ़ने मत दो। 7 महीना 9 महीना बढ़ने मत दो। गर्भ का रूप बढ़ गया तो तब उसको तुम मारना भी चाहोगे तो मर नहीं पाएगा। उसको फेंकना भी चाहोगे तो फेंक नहीं पाओगे, ऐसा होता है। इसलिए छोटी गलती में उस पाप को वहीं दफन कर दो, उसको पनपने मत दो, ताकि बड़े हो जाए आप उससे बाहर निकल नहीं सकते। इसलिए पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। याकूब 4:17 पढ़िए। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है हाँ। और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। जो कोई भलाई करना जानता है और वो नहीं करता, उसके लिए क्या है? ये पाप है। तो भलाई ना करना भी क्या है? पाप है। पाप क्या है? भलाई नहीं करना, दूसरों की मदद नहीं करना भी क्या है? पाप है। हमारे पास है और हम दूसरों का भला नहीं कर पाते, इसको भी बोलता है परमेश्वर क्या है? पाप है। पहला यूहन्ना 1:9 भी पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाओ, क्योंकि सो रहे हैं आप लोग। Praise the Lord। देखिए, आदम के पास परमेश्वर आया, आदम को पूछा, आदम तू कहाँ है? वो कहता है मैं तेरा शब्द सुन के बारी में, बगीचे में, पेड़ में छुप गया। वहाँ पर बोला किसने बताया तुझे नंगा है? वहाँ पे एक एक काम करना था, उसने अपने गलती को मान लेना था कि परमेश्वर हमने गलती की, हमसे गलती हो गई, हमने पाप कर लिया, तूने अच्छी जगह रखा था, परंतु हमसे गलती हो गई कि हमने तेरे आज्ञा को तोड़ दिया। जिस फल को तूने खाने के लिए मना किया था वो फल हमने खा लिया परमेश्वर,
कबूल करने से उनकी भलाई हो गई रहती है, पर उन्होंने कबूल, आज भी विश्वासी कबूल नहीं करते। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, पर कबूल झुकेगा नहीं। क्या नहीं करेगा अपन? झुकेगा नहीं। यही है, जो अपने आप को छोटा नहीं किया जाएगा वो बड़ा बनेगा भी नहीं। जो अपना बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को झुकाना पड़ेगा। आज के विश्वासी ढीठ हो गए, कितने भी बड़ी गलती, कितने भी बड़े गलत काम वो कर ले, पर कबूल करेगा नहीं अपन। हम क्यों अपनी कमजोरी बताएंगे? हम क्यों बताएंगे कि हमने नशा किया? हम क्यों बताएंगे कि हमने गाली दिया? हम क्यों बताएंगे कि हमने ऐसे ऐसे काम किए? प्रभु कहता है यदि तुम अपने पापों को मान लो और उसे छोड़ दो तो तुम पर, रोमियो 28:13 पढ़ेंगे, सॉरी रोमी नीति वचन 28:13। प्रभु के घर में बड़ी नींद आती है, सुकून की नींद देता है वो। जो अपने अपराध छिपा रखता है, हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपना अपराध छिपा रखेगा, कबूल नहीं करेगा, उसके काम सफल होने वाले नहीं हैं। परंतु जो उनको मान लेता और जो मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उसके ऊपर दया की जाएगी। याकूब के 5 अध्याय को भी निकालिए सर। मैं आपको अब कुछ वचनों को बता रहा हूँ, कब छुटकारा मिलेगा, कब माफ़ी मिलेगी। यहाँ पे लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखेगा। तुमने गाली दिए, नशा, गुटखा, जो कुछ बोला बोल दिए और कबूल नहीं किए, उस व्यक्ति से माफ़ी नहीं मांगा, परमेश्वर के सामने माफ़ी नहीं मांगा, तो माफ़ी नहीं मिलेगी, काम सफल नहीं होंगे। याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 14 वचन को पढ़िए। यदि तुम में कोई रोगी है, नहीं 16 को पढ़िए, 15 को, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। 16 इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, हाँ, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। बस इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तब चंगाई मिलेंगी, तब प्रभु भी माफ़ करेगा, उस व्यक्ति से भी माफ़ी मिलेगी। एक दूसरे के सामने हम माफ़ी मांगते नहीं, बोल दिए, लड़ लिए और जहाँ का वहाँ वो पड़ा हुआ है, प्रभु उसको देख रहा है और हमने माफ़ी नहीं मांगा और फिर से हम प्रार्थना कर रहे प्रभु हमको दे, तो हमारी प्रार्थना को सुन, कैसे सुनेगा वो? इसलिए यदि हम कहे कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है, तो फिर अंधकार में, हमने 9 वचन पढ़ा ना यहाँ पे, यूहन्ना 1:9। हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो हम झूठा ठहरा, उसे क्या करते हैं? हम झूठा ठहराते हैं, उसका वचन हम में नहीं है। रोमी 3:23 में हमने पढ़ा, सब ने पाप किया। अब पाप कैसे होता है? जन्म के द्वारा पाप आया, दूसरा कर्म के द्वारा पाप आता है। जन्मजाति पाप और कर्मों का पाप। आदम का पाप जन्म के द्वारा आता है और बड़े होके बच्चा वो मसीह में रहने के बाद भी उसको पापी की माफ़ी के लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा। कोई मसीह में है और उसका बच्चा, जैसा भी हमारे बच्चे हैं, ये बड़े होके इनको अपने पापों के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। प्रभु मेरे जन्मजात के पाप, मेरे कर्मों के द्वारा जो हुआ, मुझे माफ़ी मांग, क्षमा मांग के बपतिस्मा लेके तब प्रभु उसको माफ़ करेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो 2 रीति से मनुष्य पापी होता है। जन्मों का पाप जो आदम से चला आ रहा है। किससे चला रहा है? आदम से, वो एक पाप। दूसरा फिर जन्म लेने के बाद मनुष्य करता है, वो एक पाप। इसलिए यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्मों को शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य है। आदम के पास मौका था, आदम से भी परमेश्वर ने बात किया, है आदम, शब्द सुन के डर लग गया। पाप करने वाले का मुझे पता है, जो भी गलती करते हैं उसको डर उनको आ ही जाता है कि मुझे क्या बोलेंगे लोग, मैं क्या जवाब दूंगा, मेरी बदनामी हो गई, मेरा सब पोल खुल गया है, मुझे क्या बोलेंगे, मुझे क्या समझेंगे। इसलिए कुछ लोग मरना पसंद करते हैं।
जैसा यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी लगा के मार डाला कि मैंने प्रभु को पकड़वा दिया, एक धर्मी को पापी के हाथ में पकड़वा दिया, मैं क्या करूँगा जी के। गिल्टी फील महसूस हुई, जीने का मन नहीं हुआ। उसने अपने आप को पूछा नहीं, किसी से बात नहीं किया, सीधा अपने आप को फांसी लगा के मार डाला। सलूशन है, कितने बड़े भी पाप हो जाए तब भी लौट आओ। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, हिम के समान श्वेत, जैसा है कि पुस्तक 1 अध्याय 18 वचन को पढ़िए। कितने भी बड़े पाप हो जाए तब भी मौका है, लौट आने में भलाई है, कबूल करने में भलाई है, एक दूसरे के सामने में पापों को मान लेने में भलाई है, ताकि घर का माहौल ठंडा हो जाए। जैसा एक 18 पढ़िए। यहोवा कहता है हम आपस में बातचीत करें। मेरे बेटे मेरी बेटी तू मेरे पास आ, मैं मुझसे बात करना, क्या तकलीफ है तुझे, क्या हुआ तेरे जीवन में, क्या तूने पाप किया, क्या गलती हुई, बात तो कर, बता तो सही। बोल देना परमेश्वर रो रो के कि मैंने तेरे विरुद्ध में और तेरे स्वर्ग के विरुद्ध में क्या किया है, पाप किया प्रभु, मुझसे पाप हुआ है परमेश्वर। और पाप भी आजकल के लोग शॉर्टकट में करते हैं, प्रभु मेरे सारे पापों को क्षमा कर। अरे बता तो सही तूने किसको मारा, कितना नशा किया, कितना गाली दिया, बोल तो सही प्रभु मैंने इतना इतना किया हूँ। नहीं, सारे पाप को माफ़ कर दे परमेश्वर, मैं जितना भी किया हूँ बचपन से लेके सारे। और जो आजकल हो रहा है उसका रोज का होलसेल चल रहा है ना हमारा प्रभु, होलसेल। एक साथ बोल दो प्रभु समझ आता है कौन से पाप मैंने किया, सब माफ़ कर देता है वो, सारे पाप माफ़ कर दे प्रभु। प्रभु कहता है बैठ तो सही, बात कर, क्या हुआ, किस गलती। हम बोल सकते हैं परमेश्वर, 2 लोग मंदिर में जाते हैं, आप उस घटना को समझते ना, पापी छाती पीट पीट के आंसू बहा बहा के परमेश्वर को बोलता है मुझ पापी पर दया कर। वो अपने आप को पापी बोलता है वहाँ पे। और एक आता है कौन, हाँ धर्मी आता है, वो चुपचाप रहता है मन ही मन, मैं इसके समान नहीं हूँ, मैं इसके समान नहीं हूँ। देखो कबूल करने वाला व्यक्ति बोलता है प्रभु हाँ मुझसे हुई गलती, मैंने किया है पाप, लोग क्या बोलेंगे इसकी चिंता मत करो, प्रभु क्या बोलेगा उसकी चिंता करो। आज कलीसिया में पाप क्यों कबूल नहीं करते हम, क्या बोलेंगे मेरी बहन मेरे बारे में, मेरा भाई क्या बोलेगा, मैंने घर में क्या क्या किया है हरकत, अगर मैं यहाँ बता देगा तो मेरे बारे में तो सब मेरे को बेकार सोचेंगे। और वो व्यक्ति देखो मुझ पापी पर दया कर, मैंने पाप किया परमेश्वर, उसने पाप कबूल किया और अपने आप को धर्मी बनाने वाला, मैं इसके समान नहीं हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं बराबर सब कुछ करता हूँ, मैं इसके समान नहीं हूँ परमेश्वर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। किसकी प्रार्थना सुना परमेश्वर ने, चुंगी लेने वाले पापी की, धर्मी की नहीं। आदम से शुरुआत हुई है, आदम ने पाप कबूल नहीं किया, हवा ने पाप नहीं कबूल किया, सांप के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर। आज दोस्त किसी को मत लगाओ, अपने आप को झांको कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे से क्या गलती हुई। प्रभु कहता है आओ आपस में हम वाद विवाद करें, बात करें। आगे बढ़िए सर। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, वो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, हिम के समान उजले हो जाएंगे। लाल रंग के, तुम्हारे पाप करके तुम्हारे हाथों से हत्या हुई, ब्लड बहा हो, तुमने किसी का मर्डर किया हो, गर्भपात हुआ हो, हत्या है ये, तो आओ तो सही, बोलो तो सही परमेश्वर मुझसे गर्भपात हुआ है, मेरे जाने अनजाने में मैंने ऐसा किया है, मुझे क्षमा कर। अबोसन बोलते उसे, मुझसे हुआ है परमेश्वर, मुझे ये पाप के लिए भी मुझे क्षमा करना खुदा। बैठो तो सही उसके पास, हम बोलते सारे पाप क्षमा कर। बैठो प्रभु मैं आज भी नशा कर रहा हूँ, गुटखा खा रहा हूँ, मैं आज भी गाली गलौज दे रहा हूँ, मैं आज भी टीवी सीरियल जो नहीं देखना चाहिए मैं आज भी बैठ के देखता हूँ, मैं आज भी पान चूना लगा के खा रहा हूँ। बोलो तो सही, परमेश्वर तब माफ़ करेगा।
मसीह लोग सीरियल देखते हैं, मसीह लोग पिक्चर देखते हैं, और आगे जाता हूँ। मसीह लोग अभी मोबाइल में क्या हुआ है, नया आया है, हाँ देखो हंस रहा है, इधर भी है कुछ न कुछ गड़बड़, हाँ वो चलता है मोबाइल में, ब्लॉग, उसमें कोई घर बनाता है, कोई जंगल में घर बनाता है, कोई अपना घर दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है, लोग उसी को देखते, कोई कॉमेडी देखता है, और वैसी कॉमेडी घर में है, कोई सीरियल में खुश है, सीरियल में देख रहा है, सीरियल देख रहा है, सीरियल देख रहा है, और वही सीरियल घर में चल रही है, सास भी कभी बहू। हालेलुया। तो जैसा देखोगे वैसा। मैं देखने के बारे में बताना चाहता हूँ, छोटा सा, ख़त्म करेंगे, समय हमारा हो चुका है। जो हम देखते हैं ना वही हमारी लाइफ में होता है। याकूब ने क्या किया, उसके मामा जब लाबान ने उससे चालाकी किया, मैंने अभी पिछले दिनों में जब ऑनलाइन में हम जुड़े थे तो हमने याकूब के ऊपर बात किया कि याकूब ने क्या किया था, अपने भाई से चतुराई किया, अपने छोटे भाई के बड़े भाई के आशीष को उसने ले लिया, छोटे ने आशीष को लिया, लाबान अपने मामा के पास भाग गया, मामा के पास गया, मामा तो डबल, क्या बोल सकते इसको, डबल मामा चालाक था, ये नंबर ही उसका मामा 2 नंबर ही, सबको नहीं मामा। हालेलुया। अब जब मामा के पास पहुंचा, लाबान के पास, बोलता है मामा मामा तेरी बेटी से मेरा करते ना शादी वादी। हालेलुया। तो वो बोलता है, मामा भी चालू, बोलता है कर दूंगा भांजे, 7 साल तुझे मेरी सेवा करना पड़ेगा। तो ठीक है 7 साल उसने क्या किया, नौकरी की अपने मामा के घर में एक लड़की को पाने के लिए। अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ। अब वो 7 साल कंप्लीट हुए, विवाह हुआ, तो मामा ने विवाह कब किया मालूम है, रात को विवाह हुआ, और रात को ऐसा विवाह कि मामा ने रात को अपनी बेटी को उसको, क्योंकि लाबान की 2 लड़की थी, एक राहेल और एक लिया। अब राहेल जो है वो सुंदर, और जो लिया थी वो धुंधली थी। तो मामा ने क्या किया, डबल चालाक। देखो चालाक की तुम संसार में करोगे, तुमको 10 चालाक लोग तुमको मिलेंगे। इसने अपने भाई को आशीष को चोरी करके सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा होकर लिया, पर इसका मामा क्या किया, रात को शादी हुई, और शादी में इसने धुंधली वाली लड़की को दे दिया, और ये ऐसा उतावली था कि विवाह के चक्कर में से लड़की का घूंघट भी उठा के नहीं देखा, शादी करके लड़की को घर लेके चले गया। सुबह देखता है तो लिया है, मामा तूने मेरे साथ धोखा किया, मामा तूने मेरे साथ ये क्या किया, मैं किसको चाह रहा था तूने मुझे किसको दे दिया। बोलता है टेंशन मत लो, वो भी मिल जाएगी। हालेलुया। टेंशन मत लो, वो भी मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और 7 साल तुझे मेरी सेवा करना पड़ेगा। देखो वो नियम आज नहीं चलता, पुराना नियम था, उस समय डबल टिबल होता था, अभी नहीं होता है। सोचना मत, ख्याल मत लाना कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तो ये अभी नहीं होने वाला है। तो बस घर गए, तलाक वलाक लिया, अभी दूसरा। कई लोग तो ताकमी होंगे शायद, कब मैं इसको छोड़ूं, इसका टेंशन मेरे माइंड से निकल जाए। मामा ने बोला अगर तुझे ये चाहिए मिल जाएंगी, टेंशन मत लो, 7 साल और सेवा करो। 7 साल और सेवा करता है वो, वचन नहीं निकाल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सेम ऐसे ही है। फिर 7 साल उसने 7 14 साल ऐसे बीत गए जैसा लगा कि कुछ दिन बीता है, उसको समझ ही नहीं आया। प्यार में इतना अंधा दीवाना, कितने 7 साल ऐसे बीत गए जैसे लगा कि 7 दिन बीता है। उसके बाद में क्या हुआ मालूम है, देखो मैं चालाकी के बारे में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में उसको फिर वो भी लड़की मिली, फिर मामा से परेशान हो गया, बोले मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने तेरी भेड़ बकरी को चरा रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा। उसने बोला मिलेगा तुझे, जितनी चितकबरी बकरी भेड़ जनेगी वो सब तेरी होगी। बोले ठीक है, मंजूर है, मुझे हाथ खड़ा कर लिया, मंजूर है। इसने क्या दिमाग लगाया मालूम है क्या, बकरी ऐसी जनना चाहिए कि वो धब्बे धब्बे वाली हो, तो ये मेरी होंगी, और नहीं हुई तो फिर मेरे मामा की होंगी, मुझे क्या मिलेगा। तो इसने एक ऐसा, एक लकड़ी में एक चितकबरा ऐसा कुछ बनाया, जब भी वो भेड़ बकरी पानी के पास
पानी पीने के लिए आती थी, तो ये उसको दिखाता था, देखो और देख देख के वो पानी, देखने के द्वारा बहुत कुछ होता है। हालेलुया। आपको मालूम है, मैं डॉक्टर के पास जब हम लोग सारा प्रेग्नेंट थी तो हाँ पोस्टर लगाने के लिए, तो डॉक्टर के पास में गए तो कुछ लोग बोलते ना कि अपने घर में जो बच्चा चाहिए उसकी क्या करना, फ़ोटो, लड़का चाहिए तो लड़के की फ़ोटो, लड़की चाहिए तो, और उसको देखते रहने का। जो देखोगे तो वही इधर में होता है, देखने के द्वारा बहुत कुछ होता है। हालेलुया। तो क्या क्या याकूब ने अपनी बकरी को वही दिखाता था, और वो देख देख के उनके बच्चे जो है ना सब चितकबरे धब्बे वाले। अब इसकी जनसंख्या बढ़ गई बहुत सारी। याकूब के पास भेड़ बकरी की माला माल, बाद में बोला मामा मैं जा रहा हूँ, अब हो गया मेरा काम, बाय बाय, बहुत नौकरी किया, वो सब लेके चले जाता है। बताने का तात्पर्य यही है, तो भी याकूब को परमेश्वर ने प्रेम किया। झूठ बोलने वाला याकूब था, इज़राइल उसका नाम से आज भी देश है। उसने अपने भाई बड़े भाई के आशीष को छोटा व्यक्ति ने चोरी कर लिया इसहाक से। हाँ हाँ, याकूब सीधे मन वाला नहीं था, याकूब झूठ बोलने वाला था। जब इज़राइल उसका नाम बना तब उसको बोला ये शुद्ध मन वाला है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो चालाकी से जीवन जिएंगे तो दूसरे 10 नंबर की चालाकी हमारे लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। आदम का काम था कि मैं अपने पापों को मान लूं, चालाकी उसने किया, उसने किया, उसने किया। इस वजह से परमेश्वर की महिमा से वो क्या हो गए, रहित हो गए। रोमी 6:14 पढ़ लीजिए, समाप्त करेंगे। प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। अब हम लोग किसके अधीन है मालूम है? अब हम व्यवस्था से छूट गए और अनुग्रह के अधीन में आ गए। अब प्रभु यीशु मसीह का लहू सब पापों से क्षमा करने की ताकत रखता है। अब कितने भी बड़े पाप हमने किए होंगे, यीशु का लहू तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करने की ताकत रखता है। बस पापों को मान लेना है हमें। हमने वचन पढ़ा भी ऐसा है हमें कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसको हिम के समान श्वेत कर दूंगा। आओ हमसे बात करो। प्रभु कहता है बात करो, बताओ क्या गलती हुई है। खुदा के सामने जब भी बैठो हर दिन के लिए पश्चाताप करो, क्या हमसे आज गलती हुई है। पश्चाताप का जीवन खत्म हो गया है। अब हमारा पश्चाताप केवल एक ही दिन होता है, प्रभुज के दिन। जब भी बैठे हम प्रार्थना में चेक करें अपने आप को, और जो भी हमसे गलती है उसके लिए प्रभु को बोले परमेश्वर मेरी गलती को क्षमा कर। हालेलुया। तो अब व्यवस्था के अधीन नहीं है हम, जो हम हमारे ऊपर दंड है। अब तो हम अनुग्रह के जीवन में जी रहे हैं, अनुग्रह के समय में आ गए। यीशु का लहू हमारे सारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। हालेलुया। मत्ती का पुस्तक 6:14 पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2:22 कोई निकाल के रखिएगा। मत्ती 6:14। कितने लोगों, इसलिए तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, हाँ, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। दूसरा तीमुथियुस 2:22 पढ़िए। जवानी की अभिलाषा से भाग, जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। जवानी की अभिलाषा से मेरे भाई मेरे बहन भाग, और जो शुद्ध मन से यहोवा का, परमेश्वर का नाम लेते, प्रार्थना करते, पवित्रता का जीवन है, ऐसे लोगों का पीछा कर, ऐसे लोगों के साथ संगति कर, ऐसे लोगों के साथ तू उठ और बैठ। संसार के साथ उठना बैठना, संसार की बोली भाषा हमारे अंदर आएगी, पर प्रभु के साथ बैठना उठना, प्रभु के साथ दोस्ती करना, प्रभु की बोली भाषा, प्रभु का स्वभाव हमारे में अंदर में आएगा। हालेलुया। मत्ती 6:14 में पढ़ा, इसलिए यदि तुम मनुष्य के सामने अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेंगे। एक दूसरे को माफ करना। पाप हो गया तो प्रभु के पास आ जाना और प्रभु को बोलना परमेश्वर भाई
इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूँ परमेश्वर, मेरी आदत इतनी गंदी हो गई कि मैं चाह कर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं एक गलती बताता हूँ, उसके बाद हम समाप्त करेंगे कि आज मनुष्य जानबूझ के गलती करता है, जानबूझ के। ये सबसे आदत अच्छी नहीं है। अनजाने में हो गई गलती, प्रभु हमको माफ़ करेगा। बार 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 वही नाटक घर के अंदर, वही हरकत घर के अंदर, वही रोना घर के अंदर, जो हमको नहीं करना चाहिए वही जानबूझ के जो करूँगे तो इसके लिए कौन सा माफ़ी आपको मिलेगी? अनजाने में आपने किया, प्रभु का लहू आपको माफ़ करेगा, माफ़ी मांगोगे जानबूझकर। बाइबल बताती है, वचन जानकर, प्रभु को जानकर जो पाप करेगा अधिक मार खाएगा, मार खाएगा। अब वो मार किधर खाएगा मालूम नहीं। इसलिए पाप की सजा क्या है? मृत्यु। पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु। उस मृत्यु से बचना है, अनंत काल की मृत्यु से बचना है, अनंत काल के नरक से बचना है। इसलिए रोज अपने आप को चेक करें। घर में विवाद हो तो ये मत बोले मेरी पत्नी की वजह से हो रहा है, ये इसकी आदत ऐसी है ना, इसलिए घर का माहौल खराब है। खुद कुछ गलती कुछ तुम्हारी भी होगी। यही है, कबूल नहीं कर पाना, माफ़ नहीं कर पाना। इसलिए हर दिन अपने आप को चेक करें, माफ़ करें, चेक करें, माफ़ करें, माफ़ी मांगे, छोटे बने। पत्नी के बारे में लिखा है, पत्नी को अपने पति के अधीन में रहना है। पति के बारे में लिखा है, अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जान के उससे प्रेम करना है। तो तुम एक दूसरे का सपोर्ट करो तो सब कुछ अच्छा होगा, नहीं करोगे तो विवाद होगा। और उस विवाद में कई बहनें ऐसे भी है, कई भाई ऐसे भी है, उस विवाद को बहुत बढ़ाते हैं, उसमें तेल डालने वाला काम करते हैं, आग लगाने वाला काम करते हैं, माहौल खराब। फिर उसके बाद बातें होती और बातें बढ़ती, फिर लड़ाई होती है, गाली गलौज होता है, ये होता वो होता है, फिर चल थाने में, चलो पुलिस केस, फिर मसीह लोग थाने तक पहुंचते हैं। क्रिश्चियन लोग, प्रभु पर विश्वास करने वाले, क्या केस चल रहा है थाने में, मुझे नहीं रहना इनके साथ। मारता है, मारता काय के लिए? वो तो देखो, फिर गलती अपनी भी चेक करो। पाप मानते नहीं और पाप एक दूसरे पे ढकेल देते हैं। इसने किया, इसकी गलती, इसने किया, इसलिए गलती है। माफी मांग लोगे, प्रभु भी माफ कर देगा। बोलो हालेलुया। इसलिए सब ने पाप किया, कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पे। हम सब उसके हाथ के मिट्टी के बर्तन हैं। ये मिट्टी के बर्तन बिगड़ जाता है कई बार बनाते बनाते, फिर से पकने से पहले अगर बिगड़ जाओगे ना तो फिर से वो चाक पे बैठा के उस मिट्टी को डबल से बना देता है। पर पक गए आग में, भट्टी में, उसके बाद फूट गया, कैसे बनेगा फिर वो बर्तन? मिट्टी भी कोई काम की नहीं, वो बर्तन कोई काम का। इसलिए अभी भी मौका है, सुधर जाओ, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। अपने घर में परमेश्वर का आनंद चाहिए तो मेल मिलाप, एक दूसरे के सामने झुक जाओ, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, घर स्वर्ग बन जाएगा। उसके बाद हमको स्वर्ग भी मिलेगा। इधर का स्वर्ग के समान जीवन नहीं रहेगा तो उधर के स्वर्ग का भरोसा मत करे कि हमें वहाँ पे भी स्वर्ग हमें मिल पाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या लगता है इधर ही हमको स्वर्ग का जीवन कभी जिया ही नहीं तो स्वर्ग मिल पाएगा क्या? तो यही मौका है, यहाँ स्वर्ग के जैसे लाइफ जी लो तो यहीं का अनुभव उधर में होगा। बोलो आमेन। कितने लोगों ने वचन से कुछ सीखा है? परमेश्वर की आवाज़ सुनना है, उसके पीछे चलना है। उसने कहा मेरी भेड़ मेरा आवाज़ सुनती है, मेरी भेड़ मेरा आवाज़ और मेरे पीछे पीछे चलती है। तो भेड़ बनो, भेड़िया नहीं बनना है। प्रार्थना करने वाला बनो, प्रार्थना करके उसके साथ संगति करने वाले बनो, ताकि जब भी वो बोले हे आदम तू कहाँ है, हम बोले परमेश्वर इधर हूँ।
छुपने वाली नहीं, प्रभु मैं तो नंगा हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तेरा काम नहीं कर सकता, मैं तेरे काम लायक नहीं हूँ। आज कई लोगों बोलते हैं कि तुम्हें आना है, तुम्हें प्रचार करना है, बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं चुना प्रभु ने, मेरे से नहीं हो पाता है काम। तुमको ही प्रभु ने चुना, तुम करो। हालेलुया। हमको नहीं चुना परमेश्वर ने, तुमको चुना भी है, तुम इससे सेवा करो, तुम उसका काम करो। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने सबको बुलाया है, उसके निकट बैठिए, संगति करिए, वो अपनी आवाज़ हमसे, अपनी आवाज़ में हमसे बात करेगा, वो हमारे कानों खोलेगा, वो अपनी गुप्त बातों को, जो आने वाली बातों को प्रकट करेगा, स्वप्न के द्वारा बात करेगा। मैं आप बोल रहा हूँ, आज से स्वप्न देखोगे आप, दर्शन देखोगे आप, परमेश्वर के डायरेक्ट आवाज़ को कानों में सुनोगे आप। कब होगा? संगति, बैठना उसके साथ, प्रेयर करो। ऑनलाइन प्रार्थना है इसलिए हम उनके साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है प्रेयर, तो भी हमको उसके साथ बैठना है। आज संडे का दिन था, लोग उठ नहीं पाए, इतवार का दिन नहीं उठ पाए, कॉल करना पड़ रहा। बोलो हालेलुया। तो ये हो गया। तो ये सब हो रहा है इसलिए कि हमारी आदत बन जाए प्रेयर वाली। ठीक है, प्रभु आप सबको क्षमा करें, प्रभु हम सबको माफ़ करें। और परमेश्वर ने एक जो हमें बताया है कि हम उसकी आवाज़ सुने, उसके पीछे चलें, तो उसके साथ संगति करना पड़ेगा। तब वो कहेगा हे शामुएल, हे शामुएल। वो हमें अपना मुख बनाना चाहता है, ताकि मैं तेरे मुख के द्वारा लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ लोगों को बचाने के लिए। मैं तुझे ऐसी नदी बनाना चाहता हूँ ताकि उस नदी के द्वारा तो कई लोग तृप्त हो सके। बनना चाहते हैं आप? चाहते कि मेरे द्वारा परमेश्वर बात करें, मुझे भी परमेश्वर इस्तेमाल करें, मेरे भी मुख से प्रभु बात करना चाहिए, तो फिर कनेक्ट हो जाओ। वो अपनी आवाज़ को तुम्हारे कानों में देगा, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सेवा कैसे करना है, सब कुछ आपके ऊपर जाहिर करेगा। अगर नहीं भी हुई तो इधर से वचन बताएगा, वचन भी आपको समझ में आएगा। अगर कनेक्शन प्रभु के साथ में है, नहीं है तो जो मैंने अभी बताया, जो पवित्र आत्मा ने हमें बताया, कोई समझ में नहीं आएगा। बोलेगा ये मुझे समझ ही नहीं आया, क्या बताया? क्यों? कनेक्शन नहीं है। जिसका कनेक्शन प्रभु के साथ में है, उसको एक एक बात समझ में आती है। आइए अपने स्थान में हम खड़े